हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब एक नई कहानी में। मेरा नाम रावी है। बरसों बाद अपने बचपन के स्कूल जाने का मौका मिला। बीएड के परीक्षार्थियों की प्रैक्टिकल लेना था। 30 विद्यार्थियों का शेड्यूल बनाया। कौन किस पीरियड में क्लास होगा, कौन किस शिक्षक किस क्लास में पर्यवेक्षण बनेगा। बड़ा ही सिरदर्द वाला काम था। लगातार काम करते हुए मैं बुरी तरह से थक गई। स्टाफ रूम में जाकर कुर्सी के पीछे सिरहाने से सिर टिकाकर बैठ गई। एक कप चाय की तलब हुई तो स्टाफ हेल्पर को बोलकर पूर्ववत अवस्था में बैठ गई। मन भारी हो गया था। एक तो बचपन का पुराना गलियारा जहां जीवन जीने के सबक सीखने की शुरुआत हुई थी। मैं खुद को भावुक होने से रोक नहीं पा रही थी। वही कोई और भी था जो अनवरत याद आ रहा था, जिसके कारण मेरी आंखें बार बार नम हुई रही थी। मैं बेमुश्किल से जज्ब किए हुई थी। 40 साल पहले का समय चलचित्रण की भांति मेरे सामने आ खड़ा हुआ। पापा का स्थानांतरण इस शहर में हुआ था। 20 में मैंने इस स्कूल में एडमिशन लिया। पहला दिन कुछ सकुचा सा, कुछ घबराया सा था। बैग, पानी की बोतल संभालती हुई मैं क्लास में एंटर हुई। घबराहट में जाने कैसे पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से गिर गई। बोतल दूर जाकर गिरी और बैग कंधे से उतरकर सिर के ऊपर झूल गया। पूरी क्लास के सामने गिरने से मैं शर्म से पानी पानी हो गई। चोट कहाँ लगी, इसका होश कहाँ था। मैं आई हेल्प यू मुस्कुराते हुए एक चेहरे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया। मासूम सा चेहरा, काली आंखें और खिलती मुस्कान। यह मेरा पहला परिचय था। उसकी मुलायम हथेलियों ने मुझे थाम कर उठा दिया। वो पहला स्पर्श, वो नजरें, वो पल आज भी मेरी आंखों में जो की तो कैद हैं, जिसे मैं स्मृतियों में देख तो सकती हूँ मगर दोहरा नहीं सकती। तो मेरे लिए अधूरे ख्वाब की तरह हमेशा मेरे साथ रहते हो। जरूरी नहीं है कि हर ख्वाब मुकम्मल हो जाए। कुछ ख्वाब की कीमत किस्मत में अधूरा रह जाना ही लिखा होता है। कुछ हथेलियों पर विधाता लकीरों का जाल बनाकर भेजता है, मगर उन लकीरों में मनपसंद ख्वाब की ताबीर न हो तो जीवन रुस्वा हो जाता है। हाथों की लकीरें बेमानी हो लग जाती हैं और हथेलियां खाली रह जाती हैं। उस दिन के बाद मैं तुम्हारी मुरीद को भूल गई थी। सोते जागते तुम्हारा ख्याल रहता। 10वीं के बाद मैंने बाकी क्लासेस उसी स्कूल में पास आउट की। फैकल्टी अलग होने से बावजूद हम दोनों की यदा कदा बातचीत हो जाती थी। आते जाते जब भी नजरें मिलती होठों पर मुस्कान आ जाती। मेरे प्रेम तुम्हारे प्रति बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन तुम्हारे दिल में क्या चल रहा था इस बात से मैं अभी तक अनभिज्ञ थी। मैं अपने सारे राज अपनी सहेली जैसी दीदी से शेयर करती थी। एक दिन उन्होंने कहा, तू जिसके सपने में दिन रात खोई रहती है, जिसके लिए अपने आप को जाया कर रही है, वह एक बार उससे पूछ तो देख तो उसकी मोहब्बत भी है भी या नहीं। दीदी की बात सुनकर झटका लगा। 12वीं की फेयरवेल के दिन मैंने तुमसे अपना हाल दिन बयां कर दिया। तुम सब शांति से सुन रहे। तुम्हारे चेहरे पर चुप्पी थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर भाव आ जा रहे थे जिसकी मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने तुम्हें एक सहपाठी से ज्यादा कुछ नहीं समझा। मेरे मन में तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनते ही मेरा दिल टूट गया। तुम तो मुझे दोस्त भी नहीं मानते। इस करना तो दूर की बात थी। उस दिन से हम दोनों की राहें हमेशा के लिए अलग हो गईं। तो मेरे जीवन में न होकर भी हमेशा मेरी स्मृतियों में रहे। मैं तुम्हें भूल नहीं पाई, या ये कहूं कि मैंने तुम्हें भूलने की कोशिश ही नहीं की। जिंदगी की लय में तुम जब तक याद आते रहे हो
मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। तुम अपनी तरफ से साफ थे। यह तो मेरे ही दिल का कसूर था जो बिना सोचे तुमसे इस कर बैठा। मेरा इस अबूझ पहेली जैसा जिसे मैं खुद ही न सुलझा सकी, उलझे धागों की गांठ जैसी मैं न खुल सकी न बंधी रह सकी। तुम जहां भी रहो खुश रहो दोस्त। तुम्हारी यह सहपाठी तुम्हारी खुशियों के लिए हमेशा प्रार्थना करती रहेगी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कहानी आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हर रोज नई कहानी पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।